मैनेज लीगो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में, सेफ्टी भी कौन सी, लीगल सेफ्टी आपके हाथ में। तो इसी के साथ मैं लीगल टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस लेकर आ गया हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से वापस वही चीज कहूंगा कि मैनेज लीगो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करूंगा सेक्शन 482 के बारे में, दैट इज इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। इनहेरेंट मींस जो आपके अंदर प्रेजेंट है। इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट कहां कहां यूज में ले सकता है, दैट इट कैन यूज वेयर देयर इज अ अबाउट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, यानी कोर्ट का जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली फॉलोड नहीं हो रहा। सेकेंडली जो जस्टिस का जो एंड्स है, जो जिसके लिए जस्टिस बनाया है और जुडिशरी बनाई है, वो मीट नहीं हो रहा है। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक पर्सन है श्यामलाल और उसका जो नेबर है वो है रामलाल। श्यामलाल ने रामलाल के अगेंस्ट एक एफआईआर सबमिट करवाई और एफआईआर के अंदर लिखा कि इसने मेरे घर को के अंदर आकर ट्रेसपास किया और इसने बहुत बुरी तरह मुझे स्टिक्स से मारा। थर्डली, इवन ही मॉलेस्ट माय वाइफ और इवन ही मॉलेस्ट हिज वाइफ। देन ये ऐसा नहीं हुआ था। अब रामलाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। रामलाल के अगेंस्ट जैसे ही एफआईआर हो रही, ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ देम आर कॉग्निजेबल बाय पुलिस। पुलिस आएगी, इवन बेलेबल नॉन बेलेबल डिपेंड्स ऑन द ऑफेंस और द एफआईआर लॉज अगेंस्ट द ऑफेंस, देन वो उसको पकड़ लेंगे। तो इससे बचने के लिए श्यामलाल जी गए किसी लॉयर के पास और लॉयर ने उनको इंफॉर्मेशन दी कि आप ना ये जो फेक एफआईआर है, जो कि फ्रिवुलस एफआईआर है, अब जाइए और 482 में इसमें सबमिट कीजिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन। आपको रिलीफ जरूर मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। देन रामलाल जी ने अपॉइंट कर लिया एक एडवोकेट को और वो गए और एप्लीकेशन लगाई और उनको एक स्पेसिफिक डेट मिली। डेट के अंदर जैसे ही प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई, देन हाई कोर्ट कैन गो थ्रू दी एफआईआर, क्योंकि एविडेंसेस उस चीज के अभी हुए नहीं है, तो एविडेंसेस पर नो कमेंट हो नहीं सकती, क्योंकि ट्रायल अभी चला नहीं। क्योंकि देन हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट सर्कमस्टेंसेस को देखेगा, सारी चीजें जो एफआईआर में लिखी। अगर कहीं भी होगा एट दिस 7 PM श्यामलाल वहां पर प्रेजेंट नहीं था। जब रामलाल वहां पर प्रेजेंट नहीं था, नॉट श्यामलाल, रामलाल वहां पर प्रेजेंट नहीं था। जब रामलाल वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है तो ऐसे कॉज होने का रीजन ही नहीं है, वैसा हो ही नहीं सकता। मीन्स ऑल दीज ऑफेंसेस अगेंस्ट दैट डिफेंडेंट इज नॉट प्रॉपर। तो उस केस में आपकी एफआईआर को हाई कोर्ट क्या करेगा, क्वैश कर देगा। तो यही है इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम द वन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला मैंने क्वैश ऑफ एफआईआर के रिगार्डिंग समझाया। अब मैं आता हूं सेकंड पॉइंट के अंदर। सेकंड पॉइंट में अब्यूज ऑफ प्रोसेस, और मैं बोल सकता हूं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं हुई। मान लीजिए कहीं पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है और उसको कम से कम नियर अराउंड 1 ईयर हो गया, एविडेंसेस नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहे हैं, तो आप 482 में लगाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे टू ऑनेबल जज मुझे मैंने जो सूट फाइल किया है और मैंने जो क्रिमिनल सूट फाइल किया है अगेंस्ट अ पर्सन, वो अभी तक सुना नहीं गया है जो केस जो है, और 1 ईयर हो गए, ना एविडेंसेस आए ना विटनेस आए। तो आपको वहां पर इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट से दैट हाई कोर्ट ऑर्डर द सबऑर्डिनेट कोर्ट दैट काइंडली डू दिस द प्रोसीजर ऑफ दिस पर्टिकुलर केस और क्रिमिनल केस एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली और एज क्विक एज पॉसिबल। तो ये हो गया एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग का। यही थर्ड आता है क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर के बारे में। क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर थर्ड पॉइंट है कि कुछ ऑफेंसेस जो होते हैं सेक्शन 322 ऑफ सीआरपीसी इज एक्चुअली कंपाउंडेबल इन नेचर। कंपाउंडेबल का मतलब जहां पर हम सेटलमेंट कर सकते हैं आपसी विवाद को, जैसे किसी ने किसी को मारा पीटा सेक्शन 323 में, तो एक बहुत बड़ी टेबल है। तो ये ऑफेंसेस तो हो जाएंगे, इनमें कहीं सेशन कोर्ट भी रिलीफ देगा। पर कुछ ऑफेंसेस जो होते हैं वो ग्रीवियस तो नहीं है, और सेकेंडली और जो हीनियस भी नहीं है, और ग्रेविटी भी और नेचर उनका ज्यादा दैट नॉट एट द पार, सीरियस नेचर नहीं है। तो उस केस में आप 482 लगाएंगे, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे। वो दोज आर नॉन कंपाउंडेबल, बट कोर्ट इफ फाइंड और कंसिडर्ड ड्यूरिंग अंडर हिज inherent power, the high court may gives relief to that persons and make that those offenses or those issues compoundable। मान लीजिए दोनों पार्टी तैयार हैं एक दूसरे को सेटल करने के लिए कि नहीं हमें कि किसी ने कुछ
चोरी की 420 के अंदर, या किसी ने किसी को बहुत ग्रीवस हर्ट किया, फ्रैक्चर आ गया जो कि नॉन कंपाउंडेबल है ना, तो दोनों पार्टीज आई सेटल किया इन फ्रंट ऑफ द जज, ऑनरेबल जज, that my lordship, that we both are settle our dispute, then by considering there the gravity of the offense, क्योंकि वो person सही हो चुका है, now he is walking here and there and there's no proper physical infirmity shown, तो then judge consider that settlement हो गया है, non compoundable है, but फिर भी हम इसको settle कर देंगे। तो इस चीज़ में कोर्ट थोड़ा कंसिडर तो करेंगे कि ग्रेविटी कैसी है और ऑफेंस कैसा है, ऑफेंस हीनियस तो नहीं है क्राइम। अब कुछ ऑफेंसेस में ये आपको लीनियंसी नहीं मिलेगी। कौन से ऑफेंसेस में? मर्डर के ऑफेंसेस में, रेप, डकैती, क्योंकि अगर किसी का मर्डर हो गया वो पर्सन तो वापस आ नहीं सकता। आप अपोजिट पार्टी सेटलमेंट भी कर ले विक्टिम को, पर क्राइम तो अप्रोप्रिएट नहीं है। कल को जाकर वो किसी और का मर्डर करेगा, किसी और का रेप करेगा, देन इट इज नॉट प्रॉपर। उसको इस केस में यहाँ पर इनहेरेंट पावर नॉन कंपाउंडेबल को कंपाउंडेबल नहीं करेगा। अब कुछ सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, जिसमें क्रिमिनल भी इन्वॉल्व होता है। क्रिमिनल दीस इंस्टेंसेस आल्सो इन्वॉल्व। अगर मैं सेक्शन 138 ऑफ बाउंस ऑफ चेक की बात करूँ, 138 के साथ सेक्शन 422 भी लगाते हैं। तो इनहेरेंट पावर में क्रिमिनल अगर 420 लगाया है तो उसको भी क्वैश कर सकते हैं। अब कुछ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कुछ फाइनेंशियल, कुछ मर्केंटाइल और कुछ पार्टनरशिप में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं फाइनेंशियल, उनसे रिलेटेड भी ये हाई कोर्ट अपनी पावर यूज कर सकता है। एक चीज बताना मैं भूल गया कि ये जो केसेस, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, एक केस लॉ है, उसका नाम है प्रभात बाई अहीर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिया है। नाउ लास्ट नॉट लीस्ट, लास्ट पॉइंट, अगर ये फाइनेंशियल डिस्प्यूट, इकोनॉमिक डिस्प्यूट और ये सारे डिस्प्यूट अगर स्टेट के अगेंस्ट है तो वहां पर ऐसा नहीं चलेगा। इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट यूज नहीं ले सकती और जो भी ऑर्डर्स हैं अगेंस्ट नहीं दे सकती। तो ये कि मैंने ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन आपको दिया क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर के बारे में और अब्यूज ऑफ प्रोसेस के बारे में, जस्टिस के सिक्योर को एंड मीट करने के लिए, और नॉन कंपाउंडेड कंपाउंडेबल दीज